नमस्कार दोस्तों, बुक बैठ के चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अनफिल्टर्ड रिव्यू का एकमात्र चैनल बुक बैठ की। कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या तो अनसुना कर देते हैं या फिर यह मानकर छोड़ देते हैं कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन साहित्य की खूबी यही है कि वह इन्हीं उपेक्षित क्षणों, साधारण अनुभवों और अनकहे भावों को अर्थ और गरिमा प्रदान करता है। श्री दिव्य प्रकाश दुबे की पुस्तक टेंशन मत ले यार इसी तरह की एक रचना है, जो बिना किसी शोर शराबे के पाठक का हाथ थामती है और उसे भीतर तक छू जाती है। सामान्यतः हमारी प्रवृत्ति अपनी सफलताओं को ढिढोरा पीटने और अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने की होती है। समाज भी हमें यही सिखाता है कि असफलता शर्म की चीज़ है, इसे छुपा लेना बेहतर है। लेकिन श्री दुबे इस प्रवृत्ति को पूरी ईमानदारी से चुनौती देते हैं। अपने आत्मकथात्मक विवरणों में न केवल अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं बल्कि उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने रखते हैं। यह स्वीकारोक्ति किसी आत्मदया से नहीं बल्कि जीवन को समझने और समझाने की जमीन से उपजी हुई लगती है। पुस्तक बार बार यह संकेत देती है कि कई बार असफलताएं ही हमें सही रास्ते पर पहुंचा देती हैं। जरूरत इस बात की है कि उस दौर में हम घबराएं नहीं और स्वयं को पूरी तरह टूटने ना दें। लेखक इस कठिन सफर के लिए किसी भारी भरकम दर्शन या प्रेरक उपदेश का सहारा नहीं लेते हैं। वे तो बस इतना ही कहते हैं कि जीवन में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए, शायद एक ऐसी आवाज़ हो जो मुश्किल वक्त में इतना कह सके, टेंशन मत ले यार। यही वाक्य इस पुस्तक की आत्मा बन जाता है। हालांकि पुस्तक स्वयं इस बात से इनकार करती है कि यह कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, फिर भी यह उन लोगों के लिए एक सच्चा साथी बन सकती है जो जीवन की शुरुआत में असफलताओं से निराश हो जाते हैं। यह रचना किसी मंजिल का नक्शा नहीं देती बल्कि राह चलते गिरने, भटकने और फिर उठ खड़े होने का भरोसा देती है। पुस्तक के कई अध्याय और उनके शीर्षक अपने आप में सफलता के खीसे पीटे फार्मूलों को चुनौती देते हैं। ठीक न होना भी ठीक है, क्या बात है। भटकना भी कई बार ठीक होता है। ब्रेक द रूल्स जैसे शीर्षक किसी विज्ञापन स्लोगन की तरह नहीं बल्कि एक दीवाने दोस्त के नारे की तरह सामने आते हैं, जो समाज के तय मानकों से बाहर सोचने की साहस देते हैं। अगर भाषा की बात करें तो भाषा बेहद कोमल, सहज और आत्मीय है। हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण बहुत ही स्वाभाविक है, कहीं भी बनावटी नहीं लगता है। शैली ऐसी है जैसे मानो लेखक पाठक के सामने बैठकर सीधे संवाद कर रहा हो। न कोई बड़ी सैद्धांतिक बहस, न भारी भरकम दार्शनिक तर्क, बस वही छोटी छोटी बातें जो हम सबके साथ घटती हैं लेकिन जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते या जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं। बाद में जब जीवन आगे बढ़ जाता है तब एहसास होता है कि हम कितने महत्वपूर्ण अनुभव पीछे छोड़कर आए हैं। कई जगह इस पुस्तक की भाषा में इतना माधुर्य है कि गद्य और पद्य के बीच की जो रेखा है वो मिट जाती है। जैसे हमें मरना था पर आत्महत्या का ख्याल इतना रोमांटिक था कि कर गुजरते तो वह इकलौती चीज़ भी मर जाती। यह वाक्य केवल विचार नहीं है बल्कि संवेदना का पूरा संसार रच देते हैं। लेखक ने इस रचना को नॉन फिक्शन की श्रेणी में रखा है, लेकिन कई जगहों पर नामों के साथ प्रस्तुति जो छोटी छोटी कहानियों की है, इसे फिक्शन और नॉन फिक्शन के बीच में एक सेतु बना देती है, पुल बना देती है। यही मिश्रण इस पुस्तक को और अधिक मानवीय बना देता है। यह न तो पूरी तरह कल्पना है, न ही केवल तथ्यात्मक विवरण, बल्कि जीवन की वैसी तस्वीर है जैसी वास्तव में हमें दिखाई देती है। टेंशन न ले यार की एक और बात है कि यह भटकने की इजाज़त मांगती है। यह एक आत्मकथा भी है, आत्म स्वीकृति भी है और आश्वासन भी है। अगर हम संक्षिप्त में कुल मिलाकर बात करें तो टेंशन मत ले यार असफलताओं से डरने वालों के लिए नहीं है बल्कि उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ने का साहस करने वालों के लिए है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती नहीं बल्कि बात साथ भी चलती है। शायद यही इस पुस्तक की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह हमें कोई पाठ सिखा के छोड़ नहीं देती है, हमारे साथ हर जीवन के हर चरण में किसी न किसी घटना के साथ संबद्ध होकर के हमारे साथ होने का एक साहस देती है।
टेंशन मत ले यार का संवेदनात्मक पाठ हमें असफलताओं से आत्मविश्वास तक पहुंचाता है। आज के लिए बस इतना ही। यह पुस्तक हिंदी युग्म पे उपलब्ध है और आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और विभिन्न पुस्तकालयों में आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन पुस्तकालयों में मिल जाएंगी और आप इस पुस्तक का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।